दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी भी तो आपकी ननद है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रिसा बेटे रुद्रांश को सुला रही थी कि अचानक उसकी सास रंजना तेज कदमों से उसके कमरे में बने बाथरूम में घुस गई। बाहर दो बाथरूम होने पर वो उसके बाथरूम में। रिसा अभी ये सोच ही रही थी कि उसके ससुर की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उसकी सास रंजना को आवाज दे रहे थे। रिसा ने सुना तो वो बाथरूम के पास जाकर अपने सास से बोली, मम्मी जी, पापा जी आपको बुला रहे हैं। तभी उसकी सास धीरे से बोली, रिसा तुम चुप रहो और उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। रिसा बाहर गई तो उसके ससुर फोन पर अपनी बहन से बात कर रहे थे और कह रहे थे, पता नहीं रंजना कहाँ गई, अभी तो यही थी। अच्छा, तो ये बात है मम्मी जी, इसलिए छुपी है। मन ही मन ये सोच रिसा को हंसी आ गई और सोचने लगी, जब से उसकी शादी हुई है उसके सास ने इस बात पर जोर दिया कि रिसा उनकी बेटी सुनिधि को 2-3 दिन में फोन करके हाल चाल पूछे। कभी कभी तो रिसा को कोफ्त होती कि रोज रोज क्या बात करे, और ये किस किताब में लिखा है कि भाभी ही ननद को फोन करे। कभी ननद को भी फोन करना चाहिए, लेकिन आज अपनी सासू माँ का ये रूप देख हैरान हो गई कि वो कभी खुद तो बुआ जी को फोन करती नहीं, और जब आज उनका फोन आया तो बाथरूम में छिप गई हैं। थोड़ी देर बाद जब रंजना जी रिसा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में गई तो उनके पति उनसे बोले, तुम कहाँ गई थी? सुषमा दीदी का फोन आया था, तुम्हारा हाल चाल पूछ रही थी। रंजना जी खिसियाते हुए बोली, यही थी, तुम्हारी बहन है, तुमने बात कर ली ना। मैं क्या बात करती, मुझसे नहीं बात होती। ये सुन वो गुस्सा होने लगे और बोले, ना तुमने कभी अपने भाई बहनों के साथ बना कर रखी, ना मेरे। खुद तो कभी फोन करती नहीं, और उनका फोन आए तो इधर उधर भाग जाती हो। उनकी बातें सुन रिसा को बहुत अजीब लगा। वो अपनी व सुनिधि की शादी में बुआ जी से मिल चुकी थी। बुआ जी बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी। इसके बाद कई बार रंजना जी ने ऐसे ही किया तो रिसा से रहा ना गया। एक शाम जब उसकी सासू माँ
बालकनी में बैठी तो रिसा ने जानबूझकर बात छेड़ी कि मम्मी जी, जब भी बुआ जी का फोन आता है तो आप बात क्यों नहीं करते? तो रंजना जी से कोई जवाब देते नहीं बना। फिर रिसा बोली, मम्मी जी, जैसे सुनिधि मेरी ननद हैं वैसे ही बुआ जी भी तो आपकी ननद हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा रहा होगा, क्योंकि बुआ जी और आपका स्वभाव मुझे पता है। मम्मी जी, मैं आपसे उम्र व अनुभव में बहुत छोटी हूँ। कुछ गलत लगे तो मुझे माफ करना। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं बेटी हक के साथ मायके आती है, लेकिन माँ बाप के बाद भी उसके भाई भाभी चाहे तो उसके मायके में उसकी जगह बरकरार रख सकते हैं। मम्मी जी, बुआ जी अब उस उम्र में हैं जहां उनका बड़ा पूरा परिवार है, पर ये मायके का मोह मरते दम तक नहीं छूटता। वो मांग भी तो क्या रही हैं, बस अपने भाई भाभी से थोड़ा प्यार। मेरी शादी को 2 साल हो गए और अब तक बुआ जी सिर्फ शादी पर ही आई हैं। राखी भी वो कुरियर कर देती हैं। उनका मन नहीं करता होगा अपने मायके आने का। कभी आपने उनको फोन किया बुलाने के लिए? मम्मी जी, जैसे आपको सुनिधि के लिए लगता है वैसे ही पापा जी को अपनी बहन के लिए लगता होगा कि उनकी बहन भी आए, भाई बहन मिलकर बैठे, पुराने दिन याद करें। लेकिन आप तो बुआ जी से फोन पर भी बात नहीं करते। कम से कम आप उनका हाल साल ही पूछ लो ताकि उन्हें थोड़ी खुशी हो। अगर मैं यही व्यवहार सुनिधि के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? नहीं बेटा, ऐसा मत करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने दीदी के साथ ऐसा व्यवहार किया। जिस तरह आज तुमने मुझे दूसरा पक्ष दिखाया, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तुमने आज मेरे आंखें खोल दी। ये कहते हुए रंजना जी अपने कमरे में गई और कुछ देर बाद वहां से फोन पर बुआ जी बात करने की आवाज आ रही थी। रिसा जब उनके कमरे की तरफ गई तो उसके ससुर आंखों में आंसू लिए ननद भाभी की बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। ये देख रिसा की पलकें भी भीग गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।